हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अंशु मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, मतलब ये बेनिया का एरिया है, बेनिया से रेखेदार मंडी तक का। और उसके आगे भी पैदल ही जाना रहता है। हम लोग दशाश्वमेध घाट से के पास जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। तो बस वही रास्ते में जो मार्केटिंग दिख रही है उसी का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वैसे आप लोग को बता दें, आप लोग को पहले पता ही होगा कि हमको तो कुछ आता नहीं रिकॉर्ड करना, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि जब भी जहाँ मतलब निकले नहीं कि मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा मोबाइल का। तो बस ये रिकॉर्ड करते करते साथ में जो है कि जा रहे हैं। अब रहना है इधर करीब 2-3 साल से हम लोग को करीब 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अदरवाइज पहले हम लोग गोदौलिया चौराहे तक जाते थे, वहाँ से थोड़ा दूर ही पड़ता था पैदल चलने के लिए। अब काफ़ी, अगर तबीयत आपकी सही नहीं है तो आप नहीं जाइए, क्योंकि लंबा पैदल चलना पड़ रहा है। क्योंकि अभी बारिश का मौसम में थोड़ा मौसम अच्छा है तो उतनी दिक्कत नहीं हुई, अदरवाइज़ चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस ऐसे ही चलते 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 हम लोग जो है कि मतलब ज्ञान बापी के पास पहुंच गए, उसके पहले ही थोड़ा सा। और ये आपको रेलिंग स्टील की दिख रही है, रेलिंग से लाइन लगा के लोग अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो चूँकि हम लोग बनारस के रहने वाले हैं तो बनारस वालों के लिए 1 घंटे का सुबह टाइम और 1 घंटे का शाम का टाइम दिया गया है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड दिखा के दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग आधार कार्ड दिखा के ही दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो लाइन में लग के दर्शन करना, वो भी सावन के महीने में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ लग रही, बहुत लाइन लग रही है, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चूँकि हम लोग बनारस के रहने वाले थे, थोड़ा सा आराम हो गया हम लोग को। तो बस वही हम लोग पैदल जा रहे हैं। और फिर क्योंकि अंदर मंदिर में तो आपको मोबाइल लेके जाने की मतलब नहीं रहती है ना, नहीं लेके जाने देते हैं लोग। मोबाइल बाहर ही जमा करना पड़ते है। देखिए बढ़िया कॉरिडोर बना है नया वाला हम लोग का। तो बाहर से कभी हम ललिता घाट से अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा आप लोग को व्यू दिखाएंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है। तो हम लोग उस घाट, पूरा घाट का मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए हम उधर नहीं गए, लेकिन कभी जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। देखिए मेरे बाबा, उनका पूजा आरती चल रहा है और इधर से लाइन लगा के जाना है। तो हम लोग माला फूल वाले के यहाँ आ गए थे, क्योंकि माला फूल वहीं से लेना था, फिर मोबाइल जमा करना था, मोबाइल की एंट्री अंदर मिलेगी नहीं। और ये मेरे भाभी ही मेरे साथ गई थी दर्शन करने के लिए। सारे लोग, हम लोग सोच रहे थे कि ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 3 ही लोग थे। सोच रहे थे कहाँ जाए कैसे करें, फिर हुआ कि बाहर ही जमा कर देते, क्योंकि चप्पल तो अंदर रखने का जगह था, लेकिन अब चूँकि माला फूल यहीं से लिए तो माला फूल लेके चप्पल पहन के तो जाते नहीं। तो फिर यहीं पे हम लोग अपना चप्पल वगैरह उतारे। फिर ये आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं मंदिर का, क्योंकि यहाँ से मंदिर का कॉरिडोर ही दिखता है बस। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो ऊपर शायद हम रिकॉर्ड कर पाए कि नहीं, वहाँ लिखे थे हम बाबा कॉरिडोर और बाबा विश्वनाथ मंदिर, कुछ ऐसे लिखा है। ये देखिए मेरे फ्रेंड है, तीनों लोग, तीनों भाभी लोग, हम लोग मस्ती से गए थे मस्त दर्शन करने। लेकिन आते समय चेहरा उतर गया था, इतनी थकावट हो गई थी। 1-2 घंटे हम लोग को लाइन में खड़ा रहना पड़ गया। किसी तरह फिर बाहर आके हम लोग कोई चाय वाय पिए, और फिर वही पैदल फिर निकलने का तैयारी हो गई। टीका वगैरह आप देख रहे हैं, दर्शन हो चुका है। अब बस वही बाहर निकल के फिर उतना दूर पैदल जाना था, जितना दूर वापस आए थे पैदल, उतना ही पैदल जाना था। तो फिर धीरे 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 करके, क्योंकि हिम्मत तो नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा पैर दर्द हो रहा था उस दिन की क्या ही बता मैं। फिर भी चुपचाप अपना धीरे धीरे हम लोग का, भाई नहीं चलेंगे तो चलेगा ही नहीं। थोड़ा सा पानी वानी पिए, थोड़ा सा एनर्जी आया शरीर में। तो उसके बाद फिर 11 नंबर की सवारी, मतलब दोनों पैर से हम लोग शुरू कर दिए चलना। और चलते चलते फिर धीरे 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 वही मार्केट का एरिया है, जैसे आते समय दिखा तो वैसे ही इसको हम मतलब कोदई चौकी वाला रास्ता भी बोलते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके फिर यहाँ से हम लोग गोदौलिया के तरफ जाने वाले थे, लेकिन गए नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट हो गया था। हम कहे भैया अब हमसे नहीं चला जाएगा, चुपचाप चलिए घर, किसी और दिन आया जाएगा। तो बस सारे लोग धीरे धीरे, चूँकि हम पीछे चल रहे थे इसलिए रिकॉर्ड कर पा रहे थे, आगे चलते तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा कि इनका बार बार पीठ बार बार आ जा रहा है, क्योंकि पीछे यही मेरे जस्ट आगे यही पड़ रही थी। तब भी कोशिश किए, जितना हो पाया उतना किए, धीरे धीरे रिकॉर्ड किए। फिर ये लोग ऑटो से गए, हम जो है कि अपना वहाँ से रिक्शा किए अपने घर के लिए, क्योंकि एकदम थकावट हो गई थी। आजकल बनारस में मार्केटिंग करना हो, जब तक सावन चलेगा ना तब तक बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि सच में बहुत दिक्कत होता है। रिक्शा वगैरह नहीं मिलता है, या तो बाइक से रही तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम रिक्शा ऑटो से कहीं भी जा पाएँ आ पाएँ, खासकर शहर में, मान लीजिए आउटसाइड में जाना हो तो उतनी दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम चुपचाप रिक्शा किए
हम कब आप लोग अपने घर जाइए, हम भी अपने घर निकलते हैं। तो रिक्शे में बैठ के फिर हम रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिए। हमारा तो जान ही रहे आप लोग। तो बस ऐसे ही भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे, और भोलेनाथ पीछे से हमारे भी जो है कि हम मेरे पे भी कृपा बनाए रखे। तो बस ऐसे ही सावन का सबको ढेर सारी बधाई। और सब लोग अपने अपने मंदिर में जाके, घर के पास जो भी मंदिर, वहाँ जाके दर्शन करिए। और बनारस आइए तो फिर पैदल चलने की हिम्मत रखिएगा, तभी बनारस आके दर्शन कर पाएंगे अभी बाबा विश्वनाथ का। अदरवाइज सावन के बाद आइएगा, क्योंकि इतनी कठिन जब हम लोग के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, तो जो लोग बाहर से आते होंगे उनका क्या दशा होता होगा। अरे पूरी एनर्जी शरीर की निकल जा रही है दर्शन करने में। अब तो इतनी भीड़ की पूछिए मत। फिर भी बाबा बुलाया तो चले गए और दर्शन करके आ भी गए। तो बस यही था आज का ब्लॉग। सोचे थे आप लोगों के साथ शूट करके दिखाएंगे आप लोग को। ये मार्केट एरिया है हमारा। बनारस है बड़ा प्यारा वैसे, बस ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है भीड़ भाड़ से। अब ज़्यादा होने लगी है, बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगा। पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी तो बहुत मज़ा भी आता था। अब क्या है कि जाहिर कोई भी किसी भी मंदिर में जाओ, इतनी भीड़ हो जा रही है ना कि फिर आदमी का हिम्मत ही छूट जा रहा है दर्शन करने का। अभी तो ये रूल निकला है कि बनारस वाले सुबह एक घंटा शाम को दर्शन करेंगे। अदरवाइज़ बनारस वालों को भी प्रॉब्लम होती थी, हम लोग दर्शन ही नहीं कर पाते थे। सबके साथ लाइन में लगना, फिर उतना लंबा लाइन, समझ लीजिए 4 से 5 किलोमीटर का लंबा लाइन लग रहा है आजकल दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन जब से ये रूल निकल गया ना कि नहीं, बनारस वाले 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को कर सकते हैं, तब से बहुत आराम हो गया। आराम से कोई भी जाके दर्शन कर सकता है। हाँ, लेकिन पैदल तो चलना पड़ेगा, या तो फिर आप बाइक से जाइए तो नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन मंडे को और संडे को तो पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और पहले से ही बाइक रोक देते हैं। जैसे बाइक मतलब कोई बाइक से भी नहीं जा सकता, सारे लोग पैदल ही जाते हैं। करीब 4 से 5 किलोमीटर, मतलब ले दे के कम 10 से 12 किलोमीटर हो जाता आना जाना। और बाकी सब दिन फ्राइडे तक, सैटरडे तक तो आराम से आप जो है कि ट्यूसडे से सैटरडे तक आराम से बाबा द्वार तक आप बाइक से जाइए। उसके बाद आप अंदर जो है कि मतलब जो भी काम करना हो, माला फूल लेना, जो भी करना हो आप आराम से लीजिए और उसके बाद दर्शन कर सकते हैं। लेकिन संडे और मंडे 2 दिन तो यहाँ बाइक भी अलाउ नहीं होता। कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पड़ जाता है आना जाना। तो अगर इतनी एनर्जी हो आपके पास तो आप लोग आइए, अदरवाइज दूर से ही बाबा को जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय महादेव बोल के हाथ जोड़ लीजिए। थैंक यू।